नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक बिल्कुल नया विषय लेके आया हुआ हूँ। मेरा विषय है आज का कि क्या जो कली है, कली इस युग का खलनायक कली हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। आज इसी बात पर मेरा पूरा वीडियो होगा और कैसे बचना है इससे, इसका भी उपाय आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक मेरे चैनल पर बने रहें। जरूर आपको फायदा होगा और ईश्वर आपको सफलता देगा। विजयी होंगे आप सब, मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, मैं वीडियो गेम की बात कर रहा था कि आप लोगों ने वीडियो गेम खेला होगा। यदि नहीं तो जान लीजिए, इस बार ये जो कली है वह आपसे वीडियो गेम खिलवाने वाला है, क्योंकि इसका सारा भेद खुल चुका है। यह क्या करने वाला है, कैसे होगा, सारा भेद खुल चुका है और ये वीडियो गेम खिलवाने वाला है धरती वासियों से। और जो भगवान है उनके दोनों हाथ में लड्डू है। तो बिल्कुल वास्तव जीवन में, जो वास्तव जीवन में गेम खिलवाने वाला है। हम जो गेम खेले हैं, मोबाइल पर खेलते हैं, कंप्यूटर पर खेलते हैं, वीडियो गेम में जाकर खेलते हैं, साइबर कैफे में खेलते हैं, लेकिन इस बार जो गेम खिलवाने वाला है वो वास्तव जीवन में गेम खिलवाने वाला है। और यही बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। यह गेम जो है वर्चुअल नहीं होने वाला है, रियल होने वाला है। रियल, वास्तविक जीवन में रियल होने वाला है। मेरा उद्देश्य किसी को डराने का नहीं है और अपितु भय को खत्म करना है, सही जानकारी देना है, धोखे में किसी को नहीं रखना है और प्रबल याजन के माध्यम से जो ईश्वर का संदेश होता है, भगवान का संदेश होता है, गीता का उपदेश होता है, गीता में जो भगवान ने कहा है उस बात को, जो इस बार के भगवान आए हैं उस भगवान ने जो कहा है उस बात को लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। और सबके हृदय से डर भय को मुक्त करना, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, भाइयों और मेरे बहनों, तो प्रबल याजन के माध्यम से लोगों को ईश्वर से युक्त कराना, यही मेरा उद्देश्य है। मैं भी एक सेवक हूं आप लोगों की तरह। और यह जो खेल जो है मजेदार तो है लेकिन पीड़ादायक है। मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन पीड़ादायक है। और इसका एक ही उद्देश्य है, संसार का हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, मत या पंथ का हो, मानने वाला हो, उसे एक सर्वेश्वर जो पुरुषोत्तम है, नारायण का जो परंपरा है, भगवान विष्णु का जो परंपरा है, अवतारवाद क्या है, भगवान विष्णु की परंपरा है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आए और उस अवतारवाद को खत्म करने के लिए सफल नहीं हो पाए, लेकिन जब साक्षात
इस युग के मालिक को देखेंगे, हृदय रोम रोम कांप जाएगा। भगवान विष्णु का जो ये भक्ति पंथ है, पुरुषोत्तमवाद है, जो अवतारवाद है, ये किसी को खत्म करने से नहीं खत्म होने वाला। यही सत्य है, यही अटल है, यही सनातन है। और जो आर्यों की जो कृष्टि है धरती पर, यही रहने वाला है। और जो पुरुषोत्तम है उनकी अधीनता को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। वो जीवन जीने का तरीका देने के लिए आते हैं। हमारा जीवन जीने का जो तरीका है बेढंगा है, हम भटक गए हैं। जो सनातन का जो पथ था, जो आर्यों का जो पथ था, उस पथ से हम भटक चुके हैं और इस भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए ही आते हैं। वो जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, खुद जीते हैं और जैसे जीते हैं उसी तरीके से कह के जाते हैं कि मैं जैसे जी के गया हूं ऐसे ही तुम लोग को भी जीना है, मेरे ही पथ पे चलना है, मुझे ही अनुसरण करना है। ईश्वर के शरण में जाना कोई डर की बात नहीं है, जीवन धन्य हो जाता है। जन्म जन्म के पाप को कर्म जो है मिट जाते हैं, कट जाते हैं। गीता के अध्याय 18 और श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एक केवल मुझ, एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मैं आता हूं इस धरती पे तो तेरे लिए कोई धर्म नहीं रह जाता, मेरा अनुसरण करना ही तेरा धर्म है। अगर तू इस बात को मान लेता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो तू समझ अपना तेरा काम समझेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्म युद्ध छेड़ा था महाभारत का, तो उसमें क्या कहा था उन्होंने कि मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं, धर्म मेरे साथ है, यदि आप मेरे साथ आते हो तो आप धर्म का साथ दोगे, अगर आप मेरे साथ नहीं आते हो तो आप बेशक अधर्म के पाले में न रहो, लेकिन यह समझा जाएगा कि आप अधर्म के साथ खड़े हो। यानी कि इस धर्म युद्ध में कोई स्टैंड बाई नहीं रह सकता, मूक होकर नहीं रह सकता। या तो उसे पुरुषोत्तम के साथ खड़ा होना पड़ेगा या तो उसको अधर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आगे हाँ, तो मैं वीडियो गेम की बात कर रहा था। क्या होगा, कैसे होगा, समझना बहुत जरूरी है। गेम खेलते हैं तो आप केवल उसमें आपने देखा होगा कि लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसा करके कितने लेवल होते हैं। ऐसा ही लेवल आपके जीवन में आने वाला है, हमारे जीवन में आने वाला है, सबके जीवन में आने वाला है, धरती वालों के जीवन में आने वाला है। फिर वह अगर वो एक लेवल खेलता है, पार कर जाता है, निकल जाता है, दूसरा लेवल सामने खड़ा हो जाएगा, दूसरा लेवल पार कर लेगा, तीसरा लेवल खड़ा हो जाएगा, तीसरा लेवल पार करेगा, चौथा लेवल खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से लेवल बाय लेवल आपके सामने समस्याएं, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां आती रहेंगी, कई तरह की होंगी, जिसमें ये प्रलय काल भी है। तो
इसमें ये आपके साथ नहीं है, हमारे साथ, सबके साथ है, पूरी मानवता के साथ है। और एक चीज का ध्यान करना है कि आपको किसी लेवल में फेल नहीं करना है। धैर्य के साथ खेलना है, समझदारी से खेलना है, होशो हवास में खेलना है, मूर्खों की तरह नहीं खेलना है, और धोखा नहीं खाना है। पूरी तैयारी है, सेना भी तैयार है। आप हम सब क्या है, सेना ही तो है, भगवान के सेना ही तो है, और कौन है। तो किसी को मारना काटना नहीं है, किसी को भी मारना काटना नहीं है, बल्कि आपको हमें अपने प्रवृत्ति, जो आदत है, कॉम्प्लेक्स, उससे लड़ना है। भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, और यह फैसले की घड़ी होगी। अभी जो ये कोरोना आया है, फर्स्ट लेवल था, फिर आपकी आमदनी चली गई, सब कुछ भगवान भरोसे हो गया। अच्छी बात है, भगवान भरोसे हो गया तो, लेकिन आपको अपने आप को मजबूत करना है। सब कुछ भगवान भरोसे नहीं चल सकता, आपको खुद खड़ा करना है अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को। तो कोरोना है, पहला लेवल है, ये भी चला जाएगा, दूसरा लेवल आएगा, फिर तीसरा लेवल आएगा, फिर चौथा लेवल आएगा, सबके साथ है। कोई इस लड़ाई को जीत ले रहा है और कोई हार जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, यह लड़ाई जो है बहुत लंबी है, चलने वाली है। अभी मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है, कब तक चलेगा और कब तक सतयुग आ जाएगा, इस पे भी मैं बताऊंगा पूरा, टाइम टू टाइम, डेट टू डेट। तो ये सारी बात जो है मेरे पास 2012 तक पहुंच गई थी, और चूंकि मैं उचित नहीं समझ रहा था इसको, वीडियो बनाना, यूट्यूब पे आना, ये सब दिखावा है, पखंड है, और कुछ नहीं है। लेकिन मानवता के लिए, लोगों के बीच आने के लिए, जाने के लिए, आजकल हर कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, जितने लोग हैं सब के सब अपने घरों में दुबके हुए हैं, इसलिए मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, काम धाम भी बंद है, कुछ नहीं कर पा रहा था। तो ये जो लड़ाई है बहुत लंबी चलने वाली है, और एक धर्म युद्ध भी है, ये ध्यान कर लेना कि धर्म युद्ध है पक्का 100%। और कली का वीडियो गेम भी है, कली का जो है वीडियो गेम भी है, तो उससे भी सावधान रहना है, फेल नहीं करना, फेल नहीं करना, बहुत बुरा होने वाला है। फेल हो गए, ईश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। उन्हें अपने लोगों पर, उन्हें अपने भक्तों पे, उन्हें अपने बनाए हुए क्रिएशन पर पक्का भरोसा है, और आप लोगों के कारण, हमारे कारण, आप जैसे भक्तों और हमारे जैसे भक्तों के कारण, लोगों के कारण ही वो इस युद्ध में कूदे हैं, नहीं तो उनको कूदने की कोई जरूरत नहीं। उनका अंदर अंदर काम बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से मैं कह नहीं सकता, हमारे दादा बाबा के टाइम से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, सत्य क्या था अपना। तो ईश्वर जो है आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, किसी भी कीमत पर हारना नहीं है। इसका एक ही तोड़ है, एक ही उपाय है, प्राणपण से गुरु की आज्ञा मानना।
प्राणपन से गुरु की आज्ञा मानना, लेकिन आपके जीवन में यदि सदगुरु के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम हो, नारायण हो, क्या बात है, वाह, बल्ले बल्ले। तो सोने पे सुहागा होता, अन्यथा उनके प्रकट होने का इंतजार कीजिए। सब लोग प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं, भक्तों के बीच में प्रकट है, सीधा सीधी बात है। आम लोगों के लिए प्रकट नहीं है, क्योंकि आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, पास से ही गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब निकल गए। प्राणपन से गुरु की आज्ञा को मानना है और उनके प्रकट होने का इंतजार कीजिए। धैर्य न खोएं और पाखंडियों के चक्कर में न पड़े, पाखंडियों के चक्कर में न पड़े। और आपके जीवन में यदि गुरु नहीं है, यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है, तो हमारे जो पूर्व तन के जो गुरु हैं, पुरुषोत्तम ही गुरु होते हैं, वही सदगुरु होते हैं पूरी मानवता के लिए, दूसरा कोई गुरु नहीं है। एक पुरुषोत्तम ही पूरी मानवता के लिए गुरु होते हैं, वही आइडियल होते हैं, वही अनुसरणीय होते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जेसस हो। तीसरा या दूसरा कोई अनुकरणीय नहीं है, कोई आइडियल नहीं है, इतना बात जान लीजिए। तो उनको गुरु मान करके, राम को, कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान के, हृदय से प्रेम करके देखिए, जब तक प्रकट ना हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, फायदा होने वाला है।